वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में तूफान उमड़ पड़ा। आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हो उठे और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर अपने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक रूप, भयंकर, तेजस्वी और अजेय, वीरभद्र। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल रूप का अंश था। उसका शरीर अग्नि सा दीप्यमान था, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला, हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा था। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। जिस दिशा में वह चलता, धरती कांपती, आकाश बदलता और देवताओं के हृदय कांप उठते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और वीरभद्र प्रकट हो चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि थर्रा उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई नहीं टिक सका। वह अकेला था, परंतु अजेय। उसके प्रत्येक प्रहार में शिव का शाप था और हर गर्जना में सती का विलाप। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई। वो राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र शिव की आज्ञा पूरी कर चुका था, पर यह कहानी यही नहीं रुकती। अब आएगा वो क्षण जब शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे, सती के शव को उठाएंगे और सृष्टि में संतुलन डगमगाएगा।